रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैल चुका था जब चार दोस्तों राहुल, निशा, अमित और सौरभ ने फैसला किया कि आज वे उस रहस्यमयी हवेली में जाएंगे। डर के बावजूद उनके मन में उत्सुकता थी कि आखिर सच क्या है। टॉर्च की हल्की रोशनी और दिल की धड़कनों की आवाज़ के साथ वे घने जंगल की ओर बढ़े। जंगल के रास्ते में हवा से पेड़ झूम रहे थे, जैसे कोई फुसफुसाकर उन्हें चेतावनी दे रहा हो। लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उनके डर को दबा दिया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत का प्रभाव हो। हवेली का दरवाजा अपनी ही ध्वनि से धीरे धीरे चिड़चिड़ाते हुए खुला। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य ठंडक भरा और डरावना था। पुरानी दीवारों पर धूल की मोटी परत, छत से लटकते मकड़ी के जाले और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हर कदम के साथ अंधकार और घना होता जा रहा था। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आवाज़ इतनी तेज थी कि निशा चीख उठी। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, घबराओ मत, ये पुरानी हवेली है, यहाँ ऐसा होना आम बात होगी। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली के कोने कोने से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। कभी किसी के कदमों की आहट, तो कभी किसी के धीमे से हंसने की गूंज। एक कमरे में प्रवेश करते ही सौरभ को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक परछाई सी उनके सामने से गुजरी और सभी ठिठक गए। राहुल ने अपने दिल पर काबू करते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन जब वे बाहर जाने के लिए मुड़े तो दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। हवेली अब एक बंद पिंजरा बन चुकी थी और उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि वे अब हवेली के नहीं, बल्कि हवेली उनके कब्जे में थी। हर कमरा, हर परछाई उन्हें अपने करीब खींच रही थी। एक एक करके उनके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। किसी को खून से लथपथ हाथ दिखाई दिए, किसी के कानों में किसी अजनबी की चीख सुनाई दी। अंततः वे चारों अलग अलग कमरों में खो गए और हर एक ने अपनी सबसे भयानक कल्पनाओं को सामने आते देखा। हवेली में छिपी बुरी आत्मा ने उन्हें फंसा लिया था और अब उनकी केवल एक ही मंजिल थी, मौत। सुबह होने तक गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा चुका था। लोग उस हवेली की ओर देखने से भी डरते थे, क्योंकि अब चार और नाम उस हवेली के शिकारों में शामिल हो गए थे।